नमस्कार, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहते हैं भगवान शिव के अनेक रूप हैं। शिव की आराधना करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास में तो शिव की आराधना अति फलदायी होती है। भगवान शिव देश भर में अनेक स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी ज्योतिर्लिंग खुद से प्रकट होते हैं। ज्योतिर्लिंग का सीधा अर्थ भगवान शिव के प्रकाशवान दिव्य रूप से ही है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। देश के 12 विभिन्न स्थानों पर स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग अपनी देश की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जो महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। उज्जैन एक प्राचीन नगर है, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। इस नगर का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास, बाणभट्ट आदि की कर्म स्थली भी यही नगर रहा। श्री कृष्ण की शिक्षा भी यही हुई थी। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। उज्जैनी में पुण्य सलीला शिप्रा के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1235 ईस्वी में इल्तुमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। उनके शासन काल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1728 ईस्वी को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा। मराठों के शासनकाल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना। यह पवित्र मंदिर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। महाकाल के मंदिर के ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिरला उद्योग समूह के द्वारा सन 1980 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया गया था। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया था, तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। प्रति 12 वर्ष में पड़ने वाला कुंभ मेला यहाँ का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश से आए साधु संतों व श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। उज्जैन का सिंहस्थ मेला बहुत ही दुर्लभ संयोग लेके आता है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन यहाँ वैशाख माह, मेष राशि पर सूर्य का होना, सिंह पर बृहस्पति का होना, स्वाति नक्षत्र, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा आदि इसकी महिमा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर स्थित प्राचीन व चमत्कारी नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में एक बार केवल नाग पंचमी को ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की 5 तरह से आरती की जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है भस्म आरती।
महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षण में भगवान महाकाल की भस्म आरती है। इसके बाद उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती द्वारा महाकाल को जगाया जाता है। आरती में जिस भस्म का प्रयोग होता है उसे शमशान से मंगाया जाता है। माना जाता है कि भस्म ही संपूर्ण सृष्टि का सार है, इसलिए भगवान शिव इसे हमेशा धारण किए रहते हैं। यदि हम महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को देखें तो हमें पता चलता है कि ये तीनों ज्योतिर्लिंग ठीक एक सीधी रेखा में स्थित हैं और इनके मध्य की अधिकतम दूरी 851 किलोमीटर है। यदि हम समुद्र तल से समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाएं तो एक कंटूर रेखा का निर्माण होता है। यदि हम 330 मीटर की हाइट का कंटूर खींचें तो हम देखते हैं कि अधिकतर ज्योतिर्लिंग इस 330 मीटर की कंटूर लाइन पे पड़ते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में काल शब्द समय को इंगित करता है। यदि हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भौगोलिक स्थिति देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अत्यंत पास पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और पृथ्वी भी ठीक इतने ही डिग्री पे अपने अक्ष पे झुकी हुई है। इसलिए उज्जैन प्राचीन काल से ही ज्योतिषियों और गणितज्ञों की कार्यस्थली रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।